बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कॉमन स्कैम्स क्या हैं क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन स्पेस में। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी पैसे होते हैं, जहाँ पे भी वेल्थ ट्रांसफर होता है, वहाँ पे स्कैम होता ही होता है। चाहे वो इंटरनेट में ले लो, चाहे वो बैंकिंग में ले लो, हर एक फील्ड में स्कैम होता ही है गाइस, राइट। बट इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपकी कि कुछ कॉमन स्कैम्स क्रिप्टो करेंसी में क्या हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूं। और काफ़ी लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एक रीज़न इसके लिए भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे बुल मार्केट चालू हो रहा है, राइट। सो जैसे ही बुल मार्केट चालू होता है वैसे ही बैड प्लेयर्स आने लगते हैं, करेक्ट। अभी सब स्कैम चालू होगा अभी तक, अब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला जो बहुत कॉमन टाइप का स्कैम है, एंड ऑफ कोर्स गाइज ये वीडियो जरा शेयर कर देना सभी लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि ये बुल रन में काफ़ी लोग नए स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनको सेफ्टी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से कुछ चीज़ें जो है जो मैंने ऑलरेडी लास्ट के बुल मार्केट में देखा था स्कैम्स, और वो टाइप के स्कैम्स है, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहूँगा कि लास्ट तक देखो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले फेक अकाउंट से और इम्पर्सनेशन से, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तो आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे लोगों के फेक अकाउंट्स लोग क्रिएट करके हैं दूसरों के नाम से और लोगों को स्कैम करते हैं, ठीक है। तो ये काफी लोग फंस जाते हैं। इनफैक्ट कल मुझसे कोई बता रहा था, और मैंने इनफैक्ट ग्रुप में भी, टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाला था कि कोई अपना नंबर छोड़ रहा है यूट्यूब के अकाउंट पे, राइट। और उस नंबर पे लोग फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, चैट करते हैं और स्कैमर के शिकार बन जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। कोई भी टेलीग्राम पे डीपी चेंज कर सकता है, यूजर नेम चेंज कर सकता है, इंस्टाग्राम पे भी ये हो सकता है, फेसबुक पे ऑल द टाइम होता ही है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी होता है गाइस। तो काफी लोगों को नहीं पता है यूट्यूब पे होता है। आपका चैनल पे जाओ और किसी का भी लोगो और किसी की भी फोटो आप अपने यूट्यूब के अकाउंट पे डाल सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी होता है, ट्विटर पे तो होता ही है, और ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे, राइट। सो डीपी और यूजर नेम इजिली चेंज किया जा सकता है। कोई भी बोलेगा कि मैं जॉन मैकेफी हूं और आपसे चैट करेगा, तो प्लीज ये सबसे बड़ा स्कैम है। सो मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि यहाँ पे किसी ने अपना यहाँ पे नंबर छोड़ दिया। इस स्कैमर ने यहाँ पे चैनल का नाम चेंज करके यहाँ पे नंबर छोड़ दिया है, और वहां पे इन्होंने पर्सनल चैट पे कुछ स्कैम करने की कोशिश की। यहाँ पे ग्रुप में भी, चैट्स में भी काफी यूजर नेम चेंज करके लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप का स्कैम ये है मेरे ख्याल से। और ये किसी को भी, मतलब सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आप दूसरे जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके भी नाम लोग चेंज करके आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे आप ध्यान में रखिए। तो मुझसे किसी ने पूछा कि अगर मुझे कैसे पता कि फेक क्या है, रियल क्या है। रूल नंबर 1, सिंपल सा रूल है, कोई भी अगर आपसे कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगता है, प्राइवेट की मांगता है, या तो आपको बोलता है कि मैं आपका वॉलेट सेटअप करके देता हूं, या फिर अपना एक्सचेंज का पासवर्ड दो मैं करके देता हूं, वो वहीं पे स्कैम है। आपको वहीं पे समझ, क्योंकि जब ऐसे कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है तो आप समझ जाओ कि स्कैमर ही है। तो सबसे पहला रूल, अगर सतोशी नाकामोटो भी कल आया और बोले कि मैं सतोशी नाकामोटो हूं, मैंने बिटकॉइन क्रिएट किया है और मुझे प्राइवेट की दो, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करके, नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि वो स्कैमर है। रूल नंबर 1। और ये गाइस बहुत पॉपुलर है, ये आजकल बहुत पॉपुलर है। प्लीज बच के रहो, इंटरनेट को यूज करना सीखें। इंटरनेट पे बहुत फेक अकाउंट्स हैं और बहुत बच के रहें। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ईमेल स्पूफ। ईमेल स्पूफ बहुत कॉमन है और ये एक्चुअली बैंकिंग में भी होते आया है, राइट। तो उसमें ईमेल स्पूफ में होता क्या है, बेसिकली आपको ऐसा दिखाई देता है आपके बॉक्स में कि ये ईमेल जो है बैंक से आया है, बट एक्चुअली वो बैंक से नहीं होता। उनके स्पेलिंग में कुछ तो मिस्टेक होती है या कुछ तो एडिशन होता है, और आपको मेल आता है इनबॉक्स में और आपको बोलते हैं हेलो डियर कस्टमर। अभी मैंने ये एक ईमेल स्पूफ बैंकिंग का एग्जांपल दिया है, बट ये चीजें बाइनेंस के साथ भी हुई हैं लास्ट ईयर, जहां पे लोगों को फेक ईमेल आते हैं बाइनेंस से और बोलते हैं कंफर्म योर पासवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनेंस आपको कभी ऐसे मैसेजेस या कोई एक्सचेंज जैसा कंफर्मेशन पासवर्ड नहीं भेजता है लिंक के, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब अकाउंट क्रिएट होता है तो होता है, बट ऐसे रैंडमली नहीं भेजता है। और जब भी आप कोई भी ईमेल इनबॉक्स में देखते हो और ऐसे कुछ बाइनेंस से देखते हो या फिर कोई कॉइनबेस या कोई ऐसे एक्सचेंजेस से,
तो पहले वेरीफाई करो कि ये एक्चुअली मेल वो एक्सचेंज ने भेजा है या किसी और स्कैमर ने भेजा है और आपको लिंक करके आपकी प्राइवेट की और आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो चुराने की कोशिश कर रहा है। तो ईमेल आपके इनबॉक्स में भी बहुत सावधानी से सारे ईमेल चेक करने हैं और बहुत ध्यान से करना है, राइट। जो तीसरा है एयर ड्रॉप क्लेम फ्री टोकन्स गिव अवे। नाउ ये बहुत ही कॉमन, अगर आप स्पेस में हो 1-2 साल से तो आपको ऑलरेडी पता होगा। एयर ड्रॉप के नाम पे लोग बोलते हैं अपनी प्राइवेट की, आपको कोई ईमेल आएगा या फिर कोई आपको लिंक दिया जाएगा जहां पे आपको बोला जाएगा कि आपको इतने सारे टोकन्स एयर ड्रॉप किए जाएंगे इथेरियम के या फिर कोई नया टोकन, आपको सिर्फ प्राइवेट की सबमिट करना है, आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन देना है। तो ये बहुत स्कैम होता है। ऑफकोर्स कुछ जेन्युइन एयर ड्रॉप भी होते हैं बट स्कैम एयर ड्रॉप भी होते हैं। ऑफकोर्स गिव अवे, जहाँ पे आपको बुलाइए, ट्विटर में बहुत चलता है कि आप मेरे को 10,000 सतोशी दो और मैं आपको 1 बिटकॉइन दूंगा, या फिर ऐसे गिव अवे होता है, राइट। तो और लोग पहले इनफैक्ट स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था लोगों के साथ, लोगों को नहीं पता था तो लोग इनफैक्ट सेंड करते थे कि 10,000 सतोशी भेज दिया, मेरे को 1 बिटकॉइन मिला तो क्या। बट ऑफकोर्स बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि ये स्कैम होता है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है गिव अवे वाला, जहाँ पे आपको पहले कुछ बोला जाता है कि आप कुछ भेजो और फिर आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो इससे आपको बहुत सावधानी से रहना है। गिव अवे, क्लेम फ्री टोकन, एयर ड्रॉप। दूसरा MLM कॉइन पॉन्जी स्कीम, ये इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा। बहुत सारे कॉइन्स MLM कॉइन्स हैं जहाँ पे रेफरल स्कीम चलती है, जहाँ पे एक फिक्स रिटर्न लोगों को प्रॉमिस किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि बिटकॉइन क्या है, उसके बाद अपना खुद का पॉन्जी कॉइन लोगों को पिच किया जाता है। ये उभर के आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अभी लोगों को मालूम पड़ रहा है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसे बना रहे हैं, तो काफी लोगों को पता नहीं कि बिटकॉइन क्या है, तो चलो अपना MLM कॉइन पिच करो, तो ये बहुत कॉमन MLM स्कीम्स होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके। दूसरा ट्रेडिंग पंप एंड डंप ग्रुप्स, ये भी काफी कॉमन है। इनफैक्ट अंटिल लास्ट ईयर, जो लास्ट के बुलरन में था, वहां पे बेसिकली पंप एंड डंप कॉइन होता है क्या, बेसिकली एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है जहां पे एक कॉइन के ऊपर एक टारगेट प्राइस सेट की जाती है कि 200% जाएगा, 300% जाएगा, और लोगों को बोला जाता है कि ये टारगेट प्राइस है। जबकि जो पंप एंड डंप करता है वो टारगेट प्राइस के पहले ही वो कॉइन्स डंप कर देता है, और जो इन्वेस्टर्स बाद में बाय करते हैं वो लॉस हो जाता है। तो पंप एंड डंप बहुत कॉमन है। इनफैक्ट आप कॉइन मार्केट में देखोगे तो कभी भी आप देखोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉइन 80%, कभी कभी 200%, 300% ग्रो होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल कॉइन्स भी नहीं होते, बट मोस्टली आपको यहाँ पे पंप एंड डंप में बहुत सारे ऐसे कॉइन मिल जाएंगे जहाँ पे फालतू कॉइन्स है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना हुआ है और वो 300-400% ग्रोथ होता है। सो वो पूरा पंप एंड डंप यहाँ पे चलते रहता है, राइट। उसके बाद जो है उसके बाद जो लास्ट में मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ऑफ कोर्स फेक ICOs। आपको पता ही होगा फेक ICOs होती हैं, एक्सचेंजेस स्कैम कर जाते हैं, राइट। क्लाउड माइनिंग सर्विसेज के नाम पे स्कैम होता है, फेक वॉलेट जो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। तो ये सारी चीजें बहुत सारी स्कैम्स है, राइट ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता था कि काफी लोगों को लगता है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हम लोग को लगता है कि अरे इतनी सारी चीजों का ध्यान देना है मुझे क्रिप्टो करेंसी में, बट सिर्फ आपको ही ध्यान नहीं देना है, ये काम कंपनीज भी कर रही हैं। सब काम आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज, मतलब बाइनांस को सोचो कितना खतरा है। बाइनांस को भी आज बहुत बड़ा खतरा रहता है हैकर से, अटैकर से। तो बाइनांस को भी अपनी सिक्योरिटी का ध्यान बहुत देना पड़ता है। ये डाओ अटैक्स का आपने नाम सुना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हैक होता है। तो ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स और हमारे आपकी बात ये नहीं है, इवन कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं उनको भी बहुत ये सब सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ता है, अटैक स्कैमर से बच के रहना पड़ता है, तो ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ नहीं हो रहा है, ये कंपनीज के भी साथ हो रही है, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है किसी भी स्पेस में। तो ये बहुत कॉमन स्कैम्स हैं क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, एंड जैसे मैंने बताया जहाँ पे वेल्थ ट्रांसफर होता है वहाँ पे स्कैम्स होते ही हैं। पर आपको इन स्कैम से बच के रहना है, खुद की रिसर्च करनी है और अपने आप को एजुकेट करते रहना है और स्कैमर से बच के रहना है। गाइस लेट मी नो कि अगर हेल्पफुल था, 10 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दबा देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना। थैंक यू सो मच, बाय।